अनियमितता और भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपने आप को अपने साथी डॉक्टर संग्राम यादव से संबद्ध करते हुए, ये बात सही है कि जब से हम लोगों ने होश संभाला, इस प्रदेश के अंदर आरक्षण की शुरुआत हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आरक्षण का विरोध किया। मुझे याद है कि जब इस देश, चूंकि मैं उस विधानसभा से चुनकर आता हूं, जहां से स्वर्गीय बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो मैं उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आता हूं। और जब हम लोगों ने आरक्षण की डिमांड किया, जब आरक्षण हम लोगों को मिलने की प्रयास जारी हुआ, तो मंडल को रोकने के लिए इसी भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल का आंदोलन भी लाने का काम किया था। लेकिन लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भाषण, ये ऐसा है अधिष्ठाता जी, ये भाषण का कोई मतलब नहीं। जो टू दी पॉइंट आपने जो नोटिस दिया उसके ऊपर बोले मंत्री जी, पॉइंट पर कोई मतलब नहीं इसका। ये नहीं चलेगा, जो टू दी पॉइंट बोलिए, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। ये नहीं, जो नोटिस दिया उसके ऊपर बोले यार, इनको ग्राह्यता में कोई घटना नहीं बोलिए। हम पॉइंट पे आ रहे हैं। एक सेकंड अधिष्ठाता महोदय, वो नोटिस आपने दी है, सिर्फ आप उसी पर बोलेंगे, इधर उधर कुछ नहीं। मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। इतना टाइम लेंगे पॉइंट पर आने में? माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसी हमारी सरकार के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग को यादव आयोग बनाकर बैकवर्ड की दूसरी जातियों में आप सब हो गया करके आप वोट तो लेने का काम किया। आप वही बातें, मैं माननीय मंत्री जी उसी पे आ रहा हूँ, नहीं, कोई मतलब नहीं इस बात। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं वोट तो जी बैठिए, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, बात सब आ गई। जिसका विज्ञापन कई आपके सामने रखा गया, मैं तो बधाई देता हूं और आभार प्रकट करता हूं श्रद्धेय नेताजी का। मैं आज उन्हें याद करते हुए इस बात का आभार प्रकट करता हूं कि गांव के गरीब को कैसे आरक्षण मिले, गांव का गरीब कैसे आरक्षण प्राप्त करे, उसके लिए उन्होंने शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था करने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया था, जिसकी देन थी कि गांव के गरीब को सरकारी नौकरियों में पहुंचने का मौका मिला। गांव का गरीब सरकारी नौकरी के माध्यम से अपने घरों में खुशहाली पाने लगा। लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई, मुझे यह बात कहने में कोई दो राय नहीं, एक तरफ तो आरक्षण की कटौती हुई, दूसरी तरफ नॉट फॉर सुटेबल का इंतजाम कर दिया गया। जब हमारा नौजवान कंपटीशन करने लगा, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से ज्यादा नंबर पाने लगा, उनको अलग से नौकरियों का इंतजाम होने लगा, तो नॉट फॉर सुटेबल का इंतजाम कर दिया गया। नॉट फॉर सुटेबल, उसी संस्था में हमारा नौजवान नौकरी कर रहा है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, लेकिन जब सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिलता है तो उसे नॉट फॉर सुटेबल में घोषित करके उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, मुझे यह बात कहने में कहीं कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान जो सरकार है, ये किसी न किसी माध्यम से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। कि आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए आउटसोर्सिंग का इंतजाम कर दिया गया। आरक्षण न देना पड़े, इसके लिए सरकारी संस्थानों को खत्म कर दिया गया। आरक्षण न देना पड़े, सारी संस्थानों का निजीकरण करने का प्रयास किया गया। आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस आईएएस की परीक्षा के लिए हमारे नौजवानों को अथक मेहनत करना पड़ता है,
अथक परिश्रम करके नौजवान हमारा किसी तरह से आईएएस की परीक्षा पास करता था, लेकिन यहां पर लैटरल एंट्री का भी इंतजाम किया गया। बड़े घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े घराने के बच्चों को पीछे दरवाजे से इस देश के कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए इस इंतजाम को भी किया गया। यहां पर आरक्षण को प्रभावित करने का काम किया गया। अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे प्रदेश का नौजवान, खास तौर से पीडीए का नौजवान, दलित बैकवर्ड नौजवान, जो पीडीए का नौजवान है, मुझे यह बात कहने में कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़ी पारदर्शिता के साथ आरक्षण को लागू कराया। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, इन्होंने कराया भी। हमारे नेता ने कहा उसको टेबल करो, लेकिन बड़े फक्र के साथ कहना चाहता हूं, इन्होंने टेबल इसलिए नहीं किया कि उस नियुक्ति में यादव के साथ बैकवर्ड की सारी जातियों को बराबर की हिस्सेदारी मिली थी, इसलिए इन्होंने टेबल करने का काम नहीं किया। अगर ये टेबल करते तो पोल खुल जाती कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को सबको नौकरी मिली थी। इसलिए इन्होंने टेबल न करके जातियों को आपस में लड़ाने के लिए इस व्यवस्था को इन्होंने जिंदा रखा। मैं अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना ज्वलंत मुद्दा है, इतना जरूरी मुद्दा है, इस पर बहस कराने की आवश्यकता है। अगर इस पर जब तक सदन की कार्रवाई को नहीं, बीच में घड़ी बंद हो गई, समय दिया गया है, समाप्त करिए। 10 मिनट का समय दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी ने। मैं आपके माध्यम से मैं अधिष्ठाता महोदय, एक सदन के अंदर हमारे जो साथी सत्ता पक्ष में बैठे हैं, संविधान की देन थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन थी कि आप सदस्य बनकर सदन में आए हो। आप तो विधायक बन गए, मंत्री बन गए, पीडीए पिछड़ों के रास्ते में रुकावट मत बनो। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, इस देश में आपने जाना होगा कि जयचंद का भी इतिहास था, जयचंद का भी इतिहास था, कहीं आपको भी उसी रूप में संबोधित ना करना पड़े। इसलिए मैं आपसे कहते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई में साथ दो। बड़ी उम्मीद के साथ पिछड़े दलित के लोगों ने, बाबा साहब ने, जो पूरे प्रदेश का दर्द था, जो पूरे प्रदेश के पिछड़ों को दर्द था, जो डर था कि संविधान कहीं बदल ना दिया जाए, जिस तरह की आज रवैया दिखती है कि अगर इनको मौका मिलेगा कि संविधान को बदलने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि जो हमें छोटे छोटे अधिकार मिले हैं, जो छोटे छोटे हमारी जरूरतें की पूर्ति हो रही है, इसको समय समय पर ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह के साथ कि ये बहुत जरूरी विषय है, माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस लोक महत्व के विषय पर धन्यवाद चर्चा को रुकवा करके इस धन्यवाद का काम करें, जिससे इस बैठिए संदीप जी, बैठिए, पिछड़ों को, दलितों को न्याय मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, खास किया था पदोन्नति भर्ती घोटाले में और उसकी विजिलेंस जांच हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल है। क्या हुआ बताइए? आपका एक मंत्री आपने ही बर्खास्त किया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बर्खास्त किया था। क्या किया आपने? आपके सरकार में, आपकी सरकार में क्या हुआ बताइए हमको। श्रीमती पूजा सरोज, आपने क्यों बर्खास्त किया था बताइए मुझको। संग्राम जी बताइए क्यों बर्खास्त किया था आपने? बैठ जाइए। भर्ती घोटाले में आपकी सरकार में। बैठिए अजय सिंह जी, बैठिए। पूजा सरोज जी। अधिष्ठाता महोदया, आज आपने मुझे देश के भविष्य, छात्रों, अभ्यर्थियों, नौजवानों और बेरोजगारों पर नियम 56 बात नहीं रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ।
उत्तर प्रदेश में नौजवानों की मनोदशा आज बेहद चिंतनीय है। सरकार को आज 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, माननीय अधिष्ठाता महोदया।